Hello dears, welcome to the Physics Academy. Today we will study about the सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। उसके बाद हम एसएचएम मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। सो व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक मोशन होती है जो अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती हैं एट द इंटरवल ऑफ द टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में क्या करती हैं, रिपीट करती हैं अपने आप को। तो ऐसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मतलब कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, ये क्या होता है 360 डेज़ में या 365 डेज़ में क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर से 360 डेज़ में फिर से कंप्लीट होता है, मतलब कि एक इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में मोशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो जो मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में रिपीट हो रही हो, ऐसी मोशंस को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है। दूसरी होती हैं जैसे कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं उसकी मोशन भी पीरियोडिक होती है, क्योंकि वो भी मतलब कि 60 सेकेंड्स के बाद 1 मिनट वाला जो कांटा होता है या हैंड होता है वो मतलब कि मूव करता है, पीरियोडिक मोशन करता है, रिपीट करता है। ओके, तो ये होती हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम होता है, तो इसका जो ये मास अटैच हुआ होता है इससे, ये भी क्या करता है, रिपीट करता है अपने आप को एट द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में। इसे भी क्या कहते हैं, हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो इट इज़ द पीरियोडिक मोशन रिपीट इट सेल्फ एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, ये भी हम कह सकते हैं। ए मोशन दैट रिपीट इट सेल्फ एट रेगुलर और इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में क्या करें, अपने आप को रिपीट करें, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशन हम उसे कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन आर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, मतलब एक फिक्स पॉइंट होगी, उस पॉइंट के अबाउट में जो बॉडी आगे पीछे या अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मूव करे। जैसे कि यहाँ पर सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का ये क्या है, मीन पोजीशन है, एक फिक्स पॉइंट है जिसे हम मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये बॉल क्या करेगा, आगे पीछे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे यहाँ पर एसएचएम है, एसएचएम क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम है, यहाँ पर इसकी मेन पोजीशन होगी मतलब कि सेंटर में, तो ये आगे पीछे मूव करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, और इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोनों को डिफरेंस क्या होता है। जैसे एक बॉल बॉयल सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि बॉल बॉयल सिस्टम में ये जो होता है ये आगे एंड पीछे मूव करता है, यहाँ पर ये इसका फिक्स पॉइंट यानी मेन पोजीशन होता है। तो ये होते हैं ऑसिलेटरी मोशंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए दोनों में डिफरेंस का बात करते हैं। मतलब कि ऑल ऑसिलेटरी जो बॉडीज़ या ऑसिलेटरी मोशन होती हैं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। जो भी ऑसिलेटरी मोशन होती हैं उसे हम पीरियोडिक कह सकते हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पीरियोडिक मोशन है, क्या ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, नहीं। ऑसिलेटरी मोशन वो होती हैं जो बैक एंड फोर्थ मूव करे अबाउट द मीन पोजीशन, यानी एक फिक्स पॉइंट होती हैं। क्या ये फिक्स पॉइंट पे मूव कर रही है, नहीं, ये तो सर्कुलर मोशन में है, मतलब कि पीरियोडिक मोशन कर रही है। तो ये ऑसिलेटरी, ये पीरियोडिक हैं लेकिन ऑसिलेटरी नहीं, मतलब कि पीरियोडिक जो हैं वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। तो यहाँ पर एक ये ऑसिलेटरी मोशन है तो इसे हम पीरियोडिक भी कहेंगे। तो यहाँ पर इट द कंक्लूजन दैट ऑल ऑसिलेटरी आर द पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है, ये हम दोनों का डिफरेंस कह सकते हैं। अब बात करते हैं एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ द ऑसिलेटरी सिस्टम या ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल टाइप होता है, एक ख़ास किस्म होता है, ख़ास किस्म होता है स्पेशल टाइप। ओके, तो ये क्या कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट, जब एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है अबाउट देयर मेन पोजीशन, मतलब कि ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मास है जो स्प्रिंग से अटैच हुआ है, ये क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट में जब मूव करता है, ऑसिलेट करता है, तो इसकी एक्सीलरेशन जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, इसके डिस्प्लेसमेंट पे फ्रॉम द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से। देखिए ये है इसकी मेन पोजीशन। अब ये क्या करता है, ये मूव करता है
अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब कि ये मेन पोजीशन से आगे की तरफ मूव करता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर आगे की तरफ मूव करता है, यानी अबाउट देयर मेन पोजीशन ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, इट्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये है एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन से मतलब कि मेन पोजीशन के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगी, इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगी जब हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे, तो ये बॉडी जो है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, नेगेटिव एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक का हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन माइनस एक्स होती है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर k इज़ द कांस्टेंट, k इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है। वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड द मेन पोजीशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर आपने जब ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया खींच के, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड द मेन पोजीशन ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग जो है उसको रीस्टोर कर रहा है, मतलब कि अपनी मेन पोजीशन की तरफ बुला रहा है। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, विच इज़ द नेगेटिव एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी सेम हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के लगाएंगे, के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो आई होप आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो लेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द न्यू वीडियोज़ लाइक सिंपल पेंडुलम एंड बॉल सिस्टम, विच इज़ द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स ट्यून ऑन आवर चैनल। थैंक यू।